सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। राम राम जी, राम राम। कैसे हो शिवराज भाई? बस बढ़िया, आशीर्वाद है आपका। जी मालिक। और तबीयत वबीयत बढ़िया है सर आपकी? जी सब बढ़िया सब। अभी क्या है, जैसे ही मार्च महीना लगने वाला है हाँ और जी। अमूमन अधिकतर किसान मित्रों की लहसुन अब निकल जाएगी मार्च महीने में। तो जी जितने भी कमेंट देख रहा हूँ मैं, अधिकतर अगर 100 कमेंट आ रहे होंगे तो 90 कमेंट यही आ रहे हैं कि मार्च में क्या भाव रहेंगे शिवराज जी, क्या भाव रहेंगे, इसके बारे में जानकारी दो। तो मैंने सोचा आज शनिवार का दिन था, सर से बात करता हूँ और सभी किसान मित्रों को इस बारे में अवगत कराता हूँ। जी। देखिए शिवराज भाई, जी पहले भी मैंने कहा था जैसे ही बाजार टूटेगा जी उसमें बिक्री बहुत बढ़िया निकलेगी। जी जो एक पहले रूमर बनाई जा रही थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो रूमर कहीं भी देखने को मिली नहीं जी कि बाजार एकदम क्रैश हो जाएंगे। जी तो जितना टूटना था ये बाजार टूट गया। अब अच्छा यहाँ पे गेम, हाँ, अब यहाँ पे गेम 10-20 रुपए की रह गई। अच्छा अच्छा जब भी प्रेशर आया तो 20 रुपए टूटेंगे बस। अच्छा। हाँ, मतलब इससे नीचे जाने की उम्मीद नहीं लग रही क्योंकि बिक्री इस भाव में खूब निकल रही है। मतलब ये बाजार यहाँ पर स्टेबल हो चुके हैं कहीं ना कहीं। हाँ, अब 10-20 का कभी भी करेक्शन अगर आया तो आया, नहीं तो नहीं आएगा। जी। तो जी इन जो वर्तमान में भाव मिल रहे हैं 10, 11, 12 हजार देसी लहसुन के ऊपर में 13 हजार तक बिकी है। तो इनमें किसान हाँ, मित्रों को माल निकालना चाहिए। बिल्कुल 80 से 120-130 रुपए में अगर माल अपना बिक रहा है जी तो हमारे को बेचना चाहिए, इसे रुकना नहीं चाहिए। जी आगे मार्च एंड अप्रैल में जो थोड़ा बहुत और डाउन आएगा, जी। मैं 50 से 100 की रेंज जैसे ही आएगी अच्छा, तो उस आएगी टाइम वो? खरीदारी में आएंगे। हाँ, वो रेंज आएगी सर? आएगी। अच्छा। आएगी 10-12 दिन के लिए बस। हाँ, तो वो स्टॉक वाले के लिए उत्तम समय है मतलब। बिल्कुल। उस जी टाइम में जी जिस किसान भाई ने 300, 200, 150 का बेच लिया जी वो भी खरीदे। जी जी जैसे लहसुन 50 से 100 की रेंज में आता है, 50, 60, 70 रुपए की रेंज में आता है, जी 100 तो नहीं बोलूंगा, हम्म, 50-60 की रेंज में जैसे लहसुन आता है तो उसमें खरीदना बनता है। जी स्टॉकिस्ट को भी, व्यापारियों को भी और किसान भाइयों को भी। जी जी। और अभी इस टाइम माल बेचना बनता है। जी। और अभी कई लोग ये कहते हैं कि जी अभी हम लोग खरीदेंगे नहीं। जी। तो तो उसमें ये तो आपके नुकसान हो ऊपर है। जाएगा, गीला माल है, अभी पानी का पैसा आ रहा है इस तरीके से देखा जाए तो। हाँ, जी अभी बेचना बनता है जी। और बाद में उस टाइम खरीदना बनता है। जो जितने का अभी बेचेंगे उससे आधे का तो आप ले लेंगे, सही बात उतने है। पैसे में उससे डबल माल ले लेंगे। जी अगर आपने 1 बीघे का लिया है, आगे 50-60 में मिलेगा तो आप 2 जी बीघे का माल ले लेंगे। बरोबर। हाँ, तो सही। इसलिए ये टाइम बेचने का है। जी और अभी 20 दिन 15 दिन स्टेबल हो जाएगी मार्केट। ये जी 10 ऊपर नीचे चलती रहेगी क्योंकि बिक्री अच्छी निकलेंगी। हमारे को इंडियन मार्केट के फायदे में है। चाइना जो एक ऑल ओवर वर्ल्ड में पैसे बनाता था, इस बार उसकी फसल को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। जी जो पीछे बर्फ पड़ी है वो उससे खड़ी फसलों को लॉस हुआ है। जी पहली चीज। जी दूसरी चीज, ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे इंडिया का लहसुन की डिमांड अच्छी निकल रही है। जी हर साल 10% के हिसाब से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है हमारा। जी पूरे विदेशों में हमारे लहसुन की खपत बढ़ रही है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया के लिए। जी तो इसलिए इसमें हमारे को घबराना नहीं है जी कि अगर 50 आ गया तो अब तो 20 रुपए हो जाएगा, ये हो जाएगा। असल में कई लोग चाह रहे हैं कि जी किसान घबराए और उठा के मैदान में माल डाल दे और जी 30-40 रुपए में अपने को कटवा ले। सही बात। तो आप लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाएं जी कि ऑल ओवर इंडिया की डिमांड, डोमेस्टिक और उसका इंटरनेशनल, ये डिमांडें निकलेंगी। जी वो लोग भी वेट कर रहे हैं कि कब आपका मार्केट 50 से नीचे आता है, 30-40 रुपए में आता है तो हम खरीदें। जी। तो ये अपने ऊपर है कि हमने उस मार्केट को लाना है 30-40 में कि नहीं लाना। ये किसानों के आप ऊपर लोग डिपेंड घबराएंगे करेगा। नहीं। हाँ, आप लोग घबराएंगे नहीं, आराम आराम से बेचते जाएंगे तो मार्केट स्टैंड रहेगा। जी
क्योंकि हमारे इंडिया की फसल में भी थोड़ा बहुत दिक्कत है, जी जो पीलेपन की शिकायत हुई, बैठक कम हुई, हाँ तो ये कुछ दिक्कतें हैं। जी। और किसान ये चीज राजस्थान में भी दिक्कत ज्यादा है। जी, किसानों से भी मैं मंडी में चर्चा करता हूँ, रोज पूछ रहा हूँ अभी मैं लगातार हफ्ते भर से। तो जी अमूमन 12-13 कुंटल बीघा का ही औसत आ रहा है, 12-13 बीघे का। बिल्कुल। और हर बार कई ये जगह 20 तो 20 बीघा का 20 कुंटल बीघा का आता है। हाँ, कई जगह तो मैं आपको बताऊं 5, 7, 8 बीघा का ही है। जी 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 7, 7, 8 कुंटल का ही बीघे पे आ रहा है। जी तो ऑन एवरेज 10 कुंटल का लगा लो 1 बीघा तक। जी तो इसलिए अपने को भाई तो घबराइए नहीं, बिना घबराहट के। क्या हो जाएगा, मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, अगर नीचे जाएगी तो रुक जाना। सही है। आप देखना दुनिया खरीदने पे आएगी। हाँ, ये इस बार लग रहा है वास्तव में, क्योंकि 2023 में जो स्टॉकिस्ट ने अच्छा खासा कमाया है, उनको देखकर हाँ भी लोग प्रभावित हुए हैं। हाँ, हमसे भी मिलते हैं तो बहुत सारे प्रश्न ये भी है कि स्टॉक करने का सही समय कौन सा है शिवराज जी, ये बताओ। जैसे ही 50-60 में लक्षण आए जी जी तो आप भी कूद जाओ। सही बात है। भाई कोई इसमें ठप्पा तो लगा नहीं जी 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 बरोबर। कि जब डाउन आएगा तो सिर्फ व्यापारी ही लेगा, या स्टॉकिस्ट ही लेगा, या एक्सपोर्टर ही लेगा। सही है। आप लोग भी खरीद सकते हो, क्या दिक्कत है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सब अपना दिमाग चलाने वाली बात है कि उस टाइम हम घबराएं या मैदान में कूद जाए। जी घबराओगे तो अपना माल लुटा दोगे, सही उल्टा है। मैदान में कूदोगे तो मजे लोगे। जी ये टाइम बेचने का है, नो डाउट। अभी अपने को पानी का पैसा मिल रहा है। जी फिर अगर हम जो हम 1 बीघे का बेचेंगे, आगे हम 2 बीघे का ले लेंगे, तो आपकी तो फसल अपने आप ही डबल हो गई ऑटोमेटिक। सही बात है। और कोई मार्गदर्शन किसान मित्रों को आपकी ओर से? बस बिना चिंतित हुए माल बेचे, जी घबराइए नहीं। आप ये नहीं सोचिए कि मेरे पड़ोसी ने 200 का बेच लिया, अब मैं यार 120 का क्यों बेचूं। ये तो थोड़ा सा क्योंकि ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। अभी मैं भी मंडियों में मिल रहा हूँ तो किसान ऐसे हताश हो रहे हैं, 10-11 हजार बिक रहा है उनका तो, कि जैसे कि बड़ा नुकसान हो गया, वो काल्पनिक घाटा जोड़ के बैठे हैं अब। देखो जी क्लियर सी चीज है, ये तो अपने को भी पता है जी जी कि हमारी लागत, अगर हमारा 50 रुपए किलो लहसुन बिकता है तो लागत निकलती है, जी या बरोबर। 60 रुपए किलो में लागत निकल जाती है। जी जी ठीक है, उसके ऊपर जो बिक रहा है वो अपना मुनाफा ही है। जी बाकी हर बार मैं एक चीज बोलता हूँ, भगवान ने जिसको जितना देना होता है ना, जी मिलता प्रभु उतना ही है। सही बात है। एक और बात है किसान मित्रों, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा सभी किसान मित्रों को कि जो भी निर्णय है, अंतिम निर्णय आप अपने विवेक से जरूर करें, क्योंकि सर है, हाँ सर अपना अनुभव बताते हैं। सही बात है ना बिल्कुल सर? भाई साहब, मैं सिर्फ अपने अंदाजे बता रहा हूँ। जी, वो भी ज्योतिषी नहीं ताकि है कि वहाँ वो आगे दिख रहा है कि भाई ये है। हाँ, ना मैं कोई बाबा हूँ। सही है। अभी तो लोगों ने ये कहना चालू कर दिया, वो सफेद दाढ़ी वाले बाबा क्या कह रहे हैं दिल्ली वाले। मेरा मजाक उड़ रहा है। अरे मजाक उड़ाने वाले तो मैं अपना किसान मैं आपको अपना दिल से अनुभव जाते हैं सर। बताता हूँ किसान भाइयों के लिए। जी कोशिश करता हूँ उनको एक गाइडेंस मिल जाए जी जिससे उनको दिक्कत ना आए। सही बस बात। हमारा मजाक उड़ाया था, वो सफेद दाढ़ी वाला बाबा क्या क्या बोल रहा है दिल्ली वाला। बरोबर बरोबर सही बात। तो सर, जी अपना बिना लालच के हम लोग बताते हैं, जी आगे आपके ऊपर है उस चीज को माने या ना माने, जी या हाँ सही उसमें आपको मुनाफा मिलेगा या नहीं मिलेगा, नसीब की बात है साहब। सही एक और खुशखबरी है, शिवा से रॉयल किसान चैनल 1 लाख किसान मित्रों का परिवार हो चुका है। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई साहब पार्टी बनती है। अरे बरोबर बरोबर बिल्कुल। 1,05,000 पार्टी के लगभग बनती हो है। गए बहुत अभी। बहुत जी जी बहुत बहुत मुबारक हो। हम तो चाहते हैं कि 1 लाख से बढ़ के 10 लाख पे पहुंचे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, किसान मित्रों पर आपका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर। मैंने बहुत बढ़िया बात है जी और खुशी होती है। देखो आप जी लोगों ने मेहनत बहुत की है। जी सर। आप हो गए, मनीष धाकड़ हो गया, जी जी बिल्कुल उधर वो। कपिल हो गया, जी यावन सिल्वर वाला। जी जी देखो कुछ नाम है जिन्होंने ना, जी जिनका हो सकता है आप लोग भी किसान परिवार से हो, जी जी बिल्कुल। लेकिन इससे रिलेशन कोई भी नहीं है आपका। आप लोग सिर्फ एक यूट्यूब चैनल लेके निकले थे जी कि एक्चुअल जानकारी लोगों तक पहुंचे। जी तो मैं इन 3 लोगों को तो पर्सनली जानता हूँ। जी तो आप लोगों ने मेहनत बहुत की है भाई साहब, तो उसका जी फल तो मिलना ही चाहिए। सब
किसान मित्रों का परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद है, चल रहे हैं बस। नहीं, इसका फल मिल रहा है और जी, भगवान ने चाहा आगे और मिलेगा, आप खूब तरक्की करेंगे। वो जी, हमारा मेन मकसद ये है जी, कि कोई भी एक किसान भी जी, अगर गलत गाइडेंस में मर जाता है तो हमारे को दुख होगा। जी, जी, हमारे को ये लगेगा जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए तो हमारी मेहनत खराब हुई। जी, तो इसलिए अपने को थोड़ा अलर्ट रहिए। जी, आपके पास कई यूट्यूब वाले होंगे, जी, जी, आप उनके हर एक यूट्यूब वाला ठीक रिपोर्ट नहीं देगा, जी, तो आप सही 2 सही लोग को, 5 लोग को, सही 10 बात। लोग को फॉलो करो, देखो कि वो बंदे कब से पिछले 2 महीने से 1 महीने से उनकी रिपोर्टिंग क्या चल रही है, उनमें से कितने सही हैं, सही उनको बात है फॉलो सर, करो। ये बात बिल्कुल सही बोली आपने। हाँ, उनको फॉलो करो जो एक्चुअल रिपोर्ट दे रहे हैं। जी, और जी, जो चाह रहे हैं कि उनके कहने से मार्केट अप डाउन हो या कुछ लोगों को कहने से वो लोग उल्टी सीधी रिपोर्टें दें, तो भैया उनको आप ध्यान रखो, है ना। सही है, क्योंकि सही। आज सबसे बढ़िया काम हो गया कि यूट्यूब का चैनल बनाओ जी, और आराम से बैठ के बातें पे लो, जी, 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 सही बात। है ना। तो सही। अपना ध्यान से उन चैनलों को समझ लो जी, जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, उनको ब्लॉक करो। जी, जो आपको एक्चुअल सलाह दे रहे हैं, जी, जो लगता है आपको, जो लगता है हमारे जी, कहने से हम एक्चुअल सलाह दे रहे हैं ऐसा नहीं, आप जी, लोगों को क्या लगता है, जहाँ से सही सलाह मिलती है उस चैनल को फॉलो करो। जी, सही बात है। क्योंकि एक बात लिख लेना शिवराज भाई, जी, जी सर। जो किसान भाइयों का ध्यान रखेगा जी, उसका भगवान ध्यान रखेगा। तो अच्छा, किसान पे देने के लिए कुछ नहीं होता दुआओं के अलावा, सही बात। किसान के पास देने के लिए कुछ नहीं है दुआओं के अलावा। जी, क्यों? कभी उस बेचारे को बारिश आ गई, मौसम की मार बढ़ जाती है, जी, कभी भाव की मार बढ़ जाती है, जी, ले दे के वो अपना घर परिवार का खर्चा ही चला लेता है, तो वो भगवान का धन्यवाद करता है। सही बात है। तो ऐसे जब किसान भाई दुआएं देते हैं ना, जी, आदमी आगे ही बढ़ेगा, कभी भी बैक नहीं मारेगा। जी, और हमने सर मुद्दे भी उठाए थे जब किसान मित्रों ने लहसुन को नदियों में फेंका था, उसके ऊपर भी वीडियो बनाए थे। जब फसल बर्बादी हुई है बिल्कुल, उनके पक्ष में वीडियो बनाए थे। ऐसे तमाम प्रकार किसान हित की जो वीडियो है अपने चैनल के माध्यम से उठाता हूँ सर। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। जी, क्योंकि जो चाइना लहसुन समग्र लोग हैं, नेपाल के थ्रू आ रहा है, हम्म, ये हमारी गवर्नमेंट का भी नुकसान है, उसके टैक्स का, जी, व्यापारियों का भी नुकसान है जी, और किसानों का भी नुकसान है। और सेहत का तो नुकसान है ही है, जी, जी, क्योंकि ये सीवरेज पानी से इसको सिंचाई की जाती है जी, और ब्लीच किया जाता है इसको, जब निकाला जाता है व्हाइट कहने के लिए। जी, तो भाई साहब ऐसे मालों को थोड़ा सा आप लोग अपनी तरफ से अवॉइड करिए जी, और जागरूक रहिए। जी, आप लोग जैसे ही फ्री होते हैं गवर्नमेंट को वो करो, क्या ट्वीट करो, जी, तो एक गवर्नमेंट तक भी निगाह में पहुंचे कि फलानी मंडी में चाइना लहसुन आ रहा है स्मगल्ड होके, या फलाने बॉर्डर से आ रहा है। जी, तो आप लोग जब तक गवर्नमेंट को बताएंगे नहीं, उनको कहाँ से पता चलेगा। सही बात है, सही बात है। तो आप लोग जागरूक रहिए। जी, आज मीडिया का ताकत ही यही है। दिल्ली में भी पड़ा हुआ है, अब लोग कहेंगे आपके दिल्ली में पड़ा, बिल्कुल पड़ा। सही हम है। लोग उसके लिए आवाज भी उठाते हैं, लोगों से दुश्मनियां भी मोल लेते हैं। जी, मैं अपनी तरफ से पीछे नहीं हटता साहब। सही है। मेरा एनडीटीवी में भी इंटरव्यू किया था, जो जी, नेशनल चैनल है, जी, और जी, ऑल ओवर इंडिया देखा गया उस न्यूज को, जी, कि हमने चाइना के बारे में खुल के बोला था। हम्म, हाँ, तो इसलिए आप लोग भी जागरूक रहिए। जी, ये वो नासूर है हम्म, चाइना का लहसन जो हमारे को हर कुछ दिन बाद तंग करेगा। तो इसलिए इस पे जागरूक रहिए थोड़ा। और जो स्मगल्ड होके आ रहा है उसका तो पता ही नहीं कितना आएगा कितना नहीं आएगा। सही बात। जो इम्पोर्ट होके आ रहा है उसका पता है कि जी, जी 200 कंटेनर, 100 कंटेनर, 500 कंटेनर आएगा। जी, जी, और एक अंदाजा कैलकुलेशन होती है, किसी का 5-10 ऊपर बिकेगा, किसी का 5-10 नीचे बिकेगा। तो जी, पता है कि जी ये हमारे को इस भाव का पड़ता आ रहा है इंडिया में। जी, उस हिसाब से किसान भाई, व्यापारी भाई अपना धंधा करें। सही है, लेकिन एक चीज स्मगल्ड होके आएगी उसका तो कुछ पता ही नहीं ना। सही है। तो इसके लिए भी आप लोग जागरूक रहिए। जी, और समय समय में शिवराज भाई जी, आप इस बात पे भी इंटरव्यू करा करिए, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना जी। बिल्कुल। और बताएं, हमारे लायक और कोई सेवा हो तो बताइए।
बस ऐसे ही आप कीमती समय किसान मित्रों को देते रहें और मार्गदर्शित करते रहें।